ये मेरी सबसे बड़ी ननद है मीना बाई साहब, ये उनकी राखी है। ये उन्होंने भेजा है हमारे लिए। तो ये मेरी है चूड़ा की राखी। तो हमारे में से लेडीज़ की ऐसी चूड़े की राखी होती है, तो इसको ऐसे चूड़ियों में पहना जाता है। और ये जेंट्स की राखी है। और ये तो हम बांधते ही हैं, हमें नाल की भी बांधनी रहती है, इससे मोली जो बोलते हैं, रक्षा सूत्र, इसकी भी बांधनी रहती है। तो ये तो फैंसी होती है, तो चलो ये उतर भी गई, रख भी दिया, किसी को एलर्जी भी करता है, तो फिर ये हमें साथ में ज़रूर बांधना रहता है। तो फिर जब हम गुगा नवमी आती है, जो जिस दिन हम दही हंडी करते हैं ना, तो हमारे यहाँ गुगा पूजा होती है, गुगा महाराज की। तो हम उस दिन उनको उतार के उनके पास ये रख देते हैं कि भाई हमारी रक्षा करें। तो ये हम ये ज़रूर हम बांधते हैं दोनों राखियों के साथ में। तो इसको ये भी भेजा जाता है, बहन अपने भाइयों के भेजती है, हम सभी बांधते हैं ये भी, और प्लस ये भी। तो मेन राखी तो यही होती है हमारी, तो इसके लिए नाल ज़रूर बांधा जाता है। तो ये तो फैंसी है, मोती वोती इधर भी हो जाए तो ये हमेशा हमारे हाथ में बंधी रहती है इसके लिए। तो फिर हमें पूरा टाइम तक, हम पूरा महीना या 10 दिन 15 दिन नहीं, हम सिर्फ 9 दिन तक हमारे आज से लेके हमें गुगा तक हम लोग राखी बांधते हैं। हमारे बढ़ता है, घटता नहीं है, हम बढ़ाते। जैसे कि अभी हमारे 8 दिन तक राखी आराम से बांध सकते हैं, हम कल भी बांध सकते हैं, परसों भी बांध सकते हैं। तो जिस दिन फिर गुगा आएगा, यानी कि दही हंडी होता है, जैसे यहाँ पे दही हंडी से पता चलता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुगा नवमी होता है दही हंडी का, उस दिन हम लोग पूजा करते हैं, जोत लेते हैं गुगा जी महाराज की, पकवान बनाते हैं, खीर पूरी शीरा सब ऐसे बनाते हैं, और फिर उनको पूजा करके फिर हमारी राखी उनको समर्पित करते हैं। तो ये मेरी बड़ी ननद की राखी है। ये राखी ममता बाई साहब और सदना बाई साहब एक ही घर में, कोटा में है, उनके एक ही घर में शादी हुई है। तो ये उनकी राखी है, तो ये उन्होंने भेजा है। तो ये जोड़ा की राखी है भाई भाभी की। तो ये भाई की हो गई और ये मेरी हो गई, बहुत ही खूबसूरत राखी है। और ये भी सदना बाई साहब, तो ये दोनों बहनों ने भेजा है राखी। ये चूड़ा की राखी है, ये भैया राखी है, और ये आशीष की राखी है। सब बहुत सुंदर सुंदर सभी ने राखी भेजा है। तो ऐसा ये सबका राखी आया। तो अभी 1:30 बजे के बाद बांधा जाएगा राखी, भद्रा चल रहा है इसके लिए। तो ये उनकी राखी है। ये है मेरी चाची जी है, चाचा चाची की बेटी है, काका ससुर की। तो ये उनकी राखी है, तो उन्होंने भेजा है। ये मेरी राखी है चूड़ा की, ये भैया की राखी है, आशीष की, पापा जी की, हम, और ये नाल, और ये अक्षत और कुमकुम। इसमें ऐसे मिलता है आजकल, पैकेट गाँव में भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। अक्षत भी रहता है, इसमें कुमकुम भी रहता है। तो तिलक करने के लिए ये मोली है। तो ये माया बाई साहब की राखी है, ये उन्होंने भेजा है। तो भाई ये सबकी राखी हो गई है। तो अभी बस फिर बांध लेंगे हम सब। तभी मैं मेरी भी राखी दिखा देती हूँ आप लोग को। आप सभी भाई साहबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राखी पहुँच गई है अच्छे से, और बहुत खूबसूरत राखी है। सभी की राखी बहुत सुंदर है, हम पहन लेंगे रक्षाबंधन के दिन। तो अभी मैं जाऊंगी चैम्बूर, तो फिर मैंने मेरे लिए भी सब सामान ले तैयारी कर रही हूँ, बस पैकिंग ही कर रही हूँ। तो मैंने, तो ये सबके मिठाई के डब्बे हैं सबको देने के लिए। हमारे अब जब हम पर्सनल बांधने जाते हैं ना, तो हमारे ये सूखा खोबरे का जो वाटी होता है, ये हमारे में दिए जाता है भाई भतीजा को राखी बांध के, और इसमें मिठाई रख के। पहले तो गुड़ रखते थे, अभी तो मिठाई भी चल गई, तो मिठाई रखते हैं। तो जब पर्सनल बांधते हैं फेस टू फेस, तो हमें ये देना ज़रूरी रहता है। अब तो पोस्ट से आया है, तो फिर ऐसे ही हो जाता है, मतलब राखी भेजी जाती है। और किसी के थ्रू भेजते हैं तो फिर वो लोग पूरा सामान भेजते हैं, ये भी भेजते हैं, नारियल का किट भी भेजते हैं, सब भेजते हैं। तो ये तो मूली लगेगी पहले, फिर ये सब चूड़ों की राखी है। ये मेरी दोनों भाभीयों के लिए राखी है, बड़ी भाभी और छोटी भाभी, ये उनकी राखी है।
ये सब अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग पैटर्न के सब चूड़ों की राखी है। तो ये सारी चूड़ियों की राखियाँ हैं, तो सब भाभीयों को पहनाने के लिए। तो ये बस सब अलग अलग पैटर्न की है। तो ये चूड़ियों की राखी है और ये मूली लगेगी, रक्षा सूत्र ये हम लेंगे। और भी मैंने जो राखी है वो मैंने लिया है। तो हम जिस दिन जो तांबा पित्तल के बर्तन लाने गए थे ना भुलेश्वर मार्केट, वहाँ से लिया था। तो छोटी बहन थी साथ में, तो उसी को दे दिया है, उसके पास है, तो वहाँ से अभी हम ले लेंगे। और ये मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए चांदी की राखी लिया है, सिल्वर की है। तो ये और भाभीयों को हाथ में देने के लिए, राखी बांधने के लिए, उनके लिए फिर एक एक मेहंदी का कोन लिया है और एक एक टिक्की का पत्ता। तो उनको हाथ में देने सुहा की चीज़ देते तो एक एक कोन हो जाए। तो बस यही है सामान, बस अभी सून मारना है, बस अपना अपना मिठाई का डब्बा हो जाएगा, इसलिए अलग से सबका पैकेट करवा लिया है मैंने। तो ये ऐसी तैयारी है हमारी रक्षाबंधन की। और फिर सबका अपने अपने रीति रिवाज से होता है, जिसको सब अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। ये हमारे मारवाड़ी में होता है, हमारे कल्चर में ऐसा होता है। तो बस यही है। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तभी चलते राखी की पूजा कर लेते। सूंड तो मैंने मान लिया है, तो हमारे मारवाड़ी में से सूंड मानना होता है, तो सूंड तो मैंने मान लिया है। तब उनको जिमाएंगे। तो 1:30 बजे का मुहूर्त है, तो करते हैं और फिर मैके चलते हैं रक्षाबंधन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खाना तो बन गया है, इसमें खीर बनाया है, आलू की सब्जी है, पूरी है। तो बाकी तो सब ऑफिस गए हैं। तो आशीष की तो छुट्टी है नहीं, तो आशीष तो ऑफिस गया है। वो तो टिफ़िन वगैरह सब बना दिया उनका मैंने। बस अभी पूजा करेंगे, सारी तैयारी कर लिया है सूंड जिमाने की। तो हमारे में ऐसे ये कोयला रखा है, तब इसका जागता जिमाएंगे। तो जो भी खाना बनाया है हम इस पे रख के तो जिमाते हैं। क्यों हमारे में ऐसे मतलब इसमें कोयले पे रख के जिमाना ऐसे होता है कि जो धुनी से डायरेक्ट भगवान के पास ऊपर उनको भोग लग जाता है। देखिए Masih.